नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केशवानी। एक कहावत है पर कतरना, जिसका हिंदी अर्थ तंग करना, पराजित करना कुछ भी हो सकता है, लेकिन राजनीति में इसका अर्थ यही निकाला जाता है कि पोजीशन डाउन कर देना। छत्तीसगढ़ की राजनीति में पर कतरने की तैयारी हो चुकी है। सरोज पांडे कोरबा से क्या हारी, वो अचानक छत्तीसगढ़ की राजनीति से गायब सी हो गई। वहीं कांग्रेस में बिलासपुर से लोकसभा चुनाव हारने के बाद देवेंद्र यादव के पर कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए। उनके ऐसे ही बड़े हुए पर से भूपेश बघेल कहीं न कहीं बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसी ही परेशानी में उन्होंने एक पर कतरने वाला वीडियो जारी किया है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भूपेश बघेल ने जो कार्टून वीडियो पोस्ट किया है, उसमें एक व्यक्ति नजर आ रहा होगा जिसके पंख लगे हैं, और पास ही खड़े दो लोग जिनके एक के हाथ में कैंची है, आपस में बात करते सुनाई दे रहे हैं, जिसमें एक कहता है विनोद बहुत उड़ते थे, अब जनता ने पर कतर दिए हैं। दूसरा आदमी कहता है कि अब ये लोग जमीन पर रहेंगे, 400 पार की बात करते थे, लेकिन अब अपने दम पर सरकार भी नहीं बना पाए। बहुमत नहीं हासिल हुआ तो कांग्रेस के भूपेश बघेल इसे कांग्रेस की जीत मान बैठे। पिछले 3 लोकसभा चुनाव के यदि सभी सीटों को मिला लिया जाए तो कांग्रेस को कुल जमा 195 सीटें मिली है, जबकि अभी सिर्फ 99 मिली है। जबकि भारतीय जनता पार्टी को 240 का वो आंकड़ा मिला है, जो पूरी एनडीए अलायंस की सीटों को मिला लिया जाए तब भी आंकड़ा 234 होता है। बावजूद इसके जो ये वीडियो जारी किया है, ऐसे में वीडियो जारी करने में माहिर नजर आ रही छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल कहां पीछे रहने वाली थी। ऐसा गजब का पलटवार किया है जो कि बीते लोकसभा चुनाव के दौरान भी नहीं किया था। भाजपा के ताजा कार्टून पोस्टर में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी का कार्टून बना हुआ है, जिसमें लिखा है इटली वाली मौसी, इस बालक को बुद्धि आते तक कांग्रेस 4-5 बार और हारेगी। ऐसा लगता है कि भूपेश बघेल ने जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी को ऐसे पोस्टर जारी करने के लिए उकसाया होगा, क्योंकि भूपेश बघेल अच्छी तरह से जानते हैं कि कार्टून पोस्टर जारी करने में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कहीं आगे है। पिछले दिनों जब भूपेश बघेल राजनांदगांव से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उस दौरान भी भारतीय जनता पार्टी ने एक गजब का पोस्टर जारी किया था। हालांकि कांग्रेस ने भी कुछ पलटवार किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो कार्टून पोस्टरों की झड़ी सी लगा दी थी। लोकसभा चुनाव के दौरान तो भूपेश बघेल को सीधे सीधे जिहादी गिरोह का सरगना बता दिया था, जिसमें बाकायदा भूपेश बघेल हरे रंग का झंडा पकड़े नजर आ रहे थे। उनके पीछे मोहम्मद अकबर, एजाज ढेबर और नवाब खान सरीके कांग्रेस के जाने पहचाने मुस्लिम चेहरे थे। इसके अलावा जांजगीर चांपा से लोकसभा चुनाव लड़ रहे डॉक्टर शिव कुमार डहरिया का पोस्टर जारी करते हुए उसे अवैध कब्जा का सरगना बताया गया था। इसी तरह रायपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे विकास उपाध्याय को गांजा, सट्टा, नकली दारू का प्रेरक बताते हुए उनका भी पोस्टर जारी किया था। इसी तरह कोरबा की सांसद ज्योत्सना महंत को लापता सांसद बताकर पोस्टर जारी किया था। फिलहाल चुनाव भी नहीं हो रहे हैं, तब भी भूपेश बघेल ने जो वीडियो कार्टून जारी किया तो भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया। जब भी भारतीय जनता पार्टी सोनिया गांधी को इटली वाली बताकर प्रहार करती है तो कांग्रेस वहां इस मुद्दे पर असहज हो जाती है। कांग्रेस के विदेशी मूल के मुद्दे पर ही कांग्रेस के दिग्गज शरद पवार और अर्जुन सरीखे जैसे बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके थे। लेकिन राजनीति के बारे में जो साफ तौर पर कहा जाता है कि राजनीति जो न कराए कम है, छत्तीसगढ़ में भी कुल मिलाकर वैसे ही हालात हैं। भूपेश बघेल ने कभी देवेंद्र यादव को प्रमोट किया था और देवेंद्र यादव छत्तीसगढ़ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनने की तैयारी में लगे हैं। विश्वस्त सूत्रों ने जो जानकारी दी कि पार्टी आला कमान से संकेत मिलने के बाद देवेंद्र यादव प्रदेश भर में दौरे कर रहे हैं। चाहे 7 जून को बलौजा बाजार की आगजनी की घटना हो या कहीं और, देवेंद्र यादव ऐसी जगह पाए जा रहे हैं जहां वो अपेक्षित भी नहीं है। बावजूद उसके वो लगातार दौरे कर रहे हैं। उनकी ऐसी सक्रियता से कहीं न कहीं भूपेश बघेल खासे परेशान हैं। भूपेश बघेल जब जून 2021 को अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल का 2.5 साल पूरा कर चुके थे, तब वो देवेंद्र यादव ही थे जो छत्तीसगढ़ के 50 से ज्यादा कांग्रेस विधायकों के साथ पार्टी आला कमान से मिलने गए थे। न केवल मिलने गए थे, बल्कि जमीन पर बैठकर जिस तरह से वो भूपेश बघेल के पक्ष में गुहार लगा रहे थे, तब वो भूपेश बघेल के सबसे खासम खास और विश्वास पात्र बने हुए थे। लेकिन
राजनीति में कब किसका पासा पलट जाए यह कह पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 17 दिसंबर 2018 की वो तारीख जब रायपुर के इंडोर स्टेडियम में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे थे, साथ में टी.एस. सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू जैसे सिर्फ 2 ही मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। उस तारीख को राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से मौजूद थे, लेकिन जैसे ही भूपेश बघेल का 2.5 साल का वो कार्यकाल पूरा हुआ, जिसकी चर्चा होती कि उस 2.5 साल के बाद टी.एस. सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनना था, तब मामला एकदम अलग हो चुका था। नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके थे और राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं थे। तब कांग्रेस में प्रियंका गांधी की जिस तरह से एंट्री होती है, जो उनकी पोजीशन मजबूत होती है, तो वहां साफ तौर पर 2 खेमा नजर आया। प्रियंका गांधी के साथ खड़े नजर आए भूपेश बघेल को दिल्ली दरबार से उस वक्त दबाव बनाने का फायदा मिला। राहुल गांधी कहीं ना कहीं असहाय नजर आ रहे थे। वो चाहकर भी टी.एस. सिंहदेव को मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि नंबरों के गेम में भूपेश बघेल पार्टी आला कमान पर दबाव बनाने में सफल हो चुके थे। लेकिन हालात बदले, दिन बदले। भूपेश बघेल से अपेक्षाकृत कहीं ज्यादा युवा देवेंद्र यादव, जो पहले ही राहुल गांधी के खेमे के माने जाते थे, जो कभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राहत दिलाने का काम कर रहे थे, लेकिन आज स्थिति एकदम उलट हो चुकी है। देवेंद्र यादव अपना एक वजूद बना चुके हैं। जिस तरह से बिलासपुर से उन्हें लोकसभा की टिकट मिली कांग्रेस की, और उनके प्रचार में जिस तरह से राहुल गांधी का आना हुआ, और उनकी आम सभा के लिए जिस तरह से सचिन पायलट को पूरे 2 दिनों तक तैयारियों में लगाया गया, उस मंच से भी आपको भूपेश बघेल का वो मायूस चेहरा नजर आया होगा। लेकिन अब बात इससे भी कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। देवेंद्र यादव सीधे गांधी परिवार से चर्चा करते हैं। राहुल गांधी से उनकी जो करीबी है, जिस तरह से वो अपने नजदीकी संबंध को और ज्यादा मजबूत बनाने में सफल हुए हैं, वहां सियासी गलियारों में एक चर्चा आम है कि देवेंद्र यादव छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। इसमें क्या सत्यता है, वो तो आने वाले दिनों में औपचारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एक बार फिर 11 में से 10 सीटों पर मुंह की खानी पड़ी है, जिसकी जांच करने के लिए, जिससे दिल्ली से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की टीम आती है। वीरप्पा मोइली इसकी अगवानी कर रहे थे, जानने समझने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस लगातार इतनी बुरी तरह छत्तीसगढ़ में क्यों पराजित हो रही है। विधानसभा चुनाव में तो एकदम अप्रत्याशित सी हार मानी जा रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में एक बार फिर जिस तरह से सभा सत्यानाश हुआ है, तो वहां भूपेश बघेल का इससे भी कई गुना ज्यादा राजनीतिक नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री रहते उन्होंने जिस तरह से अपनी अपनी चलाई, पार्टी के अनेक दिग्गज कांग्रेस छोड़ छोड़कर भाजपा में शामिल होते रहे, जिस तरह से उनके ही मन से बगावत करते रहे, वहां जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। ऐसे माहौल में देवेंद्र यादव को आगे बढ़ाकर पार्टी आला कमान एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रही है। वैसे देवेंद्र यादव को लेकर भाजपा में भी खासी चर्चा हो रही है, जहां बलौदा बाजार घटना में उनको सीधे तौर पर शामिल बताने वाले शासन के 2 मंत्री दयालदास बघेल और टंकराम वर्मा के गंभीर आरोपों के बावजूद आज की तारीख तक देवेंद्र यादव के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज नहीं हो सकी है। 150 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है, सैकड़ों लोगों की तलाश अब भी जारी है। ऐसे माहौल में एक बड़े आश्चर्य का विषय है, जब शासन के 2 मंत्री देवेंद्र यादव को लगभग साफ साफ आरोपी बता रहे हैं, तो बावजूद इसके आज की तारीख तक उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो रही है। वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं? ऐसे ही कई बड़े अनसुलझे प्रश्न राजनीति के चक्रव्यूह को और ज्यादा पेचीदा बना देते हैं। पहले से जागरूक हो चुकी जनता राजनीति की इस उठापटक और नूरा कुश्ती को बेहतर समझती है। शायद यही कारण रहा होगा कि सीधे और सरल लोग राजनीति में आने से कतराते हैं। हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।